हमने आपको IUPAC के अनुलग्न और पूर्वलग्न बता दिए थे। आप पार्ट 1 में आप जा कर के इसका पूरा देख लें। और फिलहाल आज भी लिखा हुआ है, यानी अनुलग्न आपके कितने हैं हमने उस पिछले बैक वाले वीडियो में बताया था। अनुलग्न आपके 10 हैं और वो बताए थे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। इनके अनुलग्न भी बता दिए थे और आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों ने अनुलग्न सीख लिए होंगे। और पूर्वलग्न आपको बता दिए गए थे, जो कि पूर्वलग्न ये आपके सामने है और ये आपने पूर्वलग्न सीख लिए होंगे। और मैंने कहा था कि मैं अगले दिन एल्केन बनाने के सूत्र व नाम आपको बताए जाएंगे। तो आज आप क्या पढ़ेंगे? एल्केनों के सूत्र व नाम बनाना। चलो फिर एक हेडिंग डाल देते हैं। क्या लिखेंगे हेडिंग में? एल्केन। आज सबसे पहले ये पढ़ाते हैं। और ये पूर्वलग्न मैंने तुमको पहले ही से बता दिया था कि एक एक करके इनको पढ़ाया जाएगा और एक एक हेडिंग करके इनके एक एक के सूत्र बनाए जाएंगे और इनके नाम लिखे जाएंगे। तो आज आप पढ़ेंगे सिर्फ क्या? एल्केन। हेडिंग डाल देते हैं, एल्केन। ये हेडिंग डालूंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र देखो। एल्केन का लिखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। इसका अनुलग्न, इसका अनुलग्न एन है। इसका नाम पूर्वलग्न के साथ, पूर्वलग्न के साथ अनुलग्न एन, अनुलग्न एन जोड़कर लिखते हैं। आप क्या बनाना चाहते हैं? एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। इसका अनुलग्न एन है। तो आपको क्या याद रखना है? ये अनुलग्न याद रखना है। इसका सामान्य सूत्र याद रखना है। आप क्या बनाने जा रहे हैं? एल्केन। एल्केन बनाने के लिए एक सूत्र है, कार्बनिक यौगिक। क्या लिखेंगे? कार्बनिक यौगिक बराबर एक सूत्र लिखते हैं, कार्बनिक यौगिक बराबर क्या लिखेंगे? पूर्वलग्न धन अनुलग्न।
बराबर नाम। क्या लिखेंगे? कार्बनिक यौगिक बराबर पूर्वलग्न धन अनुलग्न बराबर नाम। मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि जब IUPAC नाम आप पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या आपको अनुलग्न और पूर्वलग्न पता होना चाहिए। तो आज आप एल्केन बना रहे हैं तो एल्केन बनाने के लिए सूत्र ये है, कार्बनिक यौगिक बराबर पूर्वलग्न धन अनुलग्न बराबर नाम। तो आपको पूर्वलग्न पता हो, अनुलग्न पता हो। अनुलग्न आपका क्या है? N। एल्केन का अनुलग्न क्या है? N। अब आप क्या करेंगे कि जब एल्केन बनाएंगे तो इस सूत्र के माध्यम से बनाएंगे। ये सूत्र क्या है? CnH2n+2। एल्केन का सूत्र क्या है? CnH2n+2। तो यहाँ पे रखते हैं CnH2n+2। अब इस सूत्र में n का मान रखना होगा। ये n क्या करता है? इस सूत्र में n कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रकट करता है और वो कार्बन परमाणु तुम्हारे कितने हैं? 1 से लेकर 10 तक। इनमें n के स्थान पे 1 से लेकर 10 तक की कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब n बराबर 1 हो सकता है, n बराबर 2 हो सकता है, n बराबर 3 हो सकता है, n बराबर 4 हो सकता है। कहने का मतलब n के मान 1 से लेकर 10 तक कुछ भी रखे जा सकते हैं। तो ठीक है, हम इसे रखते हैं। देखो इसमें मान रखते हैं 1, ये रख लेते हैं C1 और H2N2 1। जब यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ भी 1 रखेंगे। n का मान दोनों जगह सेम रखेंगे और +2। अब देखते हैं, अब इसे जब हल करेंगे तो इसमें C की तो संख्या 1 है तो C तो वैसे भी 1 रहेगा। 1 लिख लेते, C लिख लेते हैं। 1 लिखो या ना लिखो। H को हल करेंगे तो कैसे? 2 1 2 और +2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। आपका सूत्र बन गया। अब सूत्र बन गया CH4। इस तरह से आप सूत्र बनाएंगे। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे जब सूत्र बन गया? तो इस सूत्र में C की संख्या कितनी है? 1। तो 1 का पूर्वलग्न क्या है? मेथ। तो आप पूर्वलग्न के सामने लिखेंगे मेथ। और बना क्या रहे हैं? एल्केन। क्या बना रहे हैं? एल्केन। जब एल्केन बना रहे हैं तो एल्केन का अनुलग्न क्या है? N। तो इसी पूर्वलग्न में अनुलग्न जोड़ देते हैं क्या? N। जब N जोड़ेंगे तो नाम बन जाएगा मेथ धन N बराबर क्या बनेगा? मेथेन। इसी तरह से आप सूत्रों को बनाते जाएंगे और नाम भी लिखते जाएंगे। देखो अब C की संख्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अब C2 ले लें। आप गौर करके देख लें, ये N 1 है तो यहाँ पे n क्या है? 2 गुना है और +2 जुड़ा हुआ है तो H की संख्या ऐसे निकलती है। तो हम जितनी C की संख्या लें उसको क्या करें? 2 गुना कर लें और 2 गुना करके 2 जोड़ दें तो H की संख्या निकल आएगी। तो अब देखो H की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? जितनी C ली है C का क्या करो? 2 गुना कर दो तो 2 दूनी 4 और 2 6। आपका नया सूत्र बन गया। आप देखिए अब C की संख्या ले लेते हैं 3, क्योंकि हमारे पास कितने हैं? पूर्वलग्न 10, तो 10 तक हम C ले सकते हैं। तो C 3 ले लिए तो H की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? अब इसका 2 गुना कर दो। जितनी संख्या लेते हैं C की उसका 2 गुना कर देते हैं और 2 जोड़ लेते हैं तो H की संख्या निकल आती है। तो 3 में 2 का गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8।
ऐसे बनाते जाओ, सूत्र बनते जाएंगे। अब C4 लेंगे तो H की संख्या कितनी होगी, तो C का 2 गुना करो 4 का, 4 दूनी 8, 2 10, सूत्र बन गया। अब C की संख्या लेते हैं 5, तो H की संख्या 5 दूनी 10 और 2 12। इस तरह आप सूत्र बनाते जाएंगे और सूत्र आपके बनते चले जाएंगे। जब हमारे ये सूत्र बन गए तो आप इनके नाम लिखें। इस तरह से आप 10 तक सूत्र बनाएंगे। ठीक है, तो अब C 6 लिखते हैं और H 6 का 2 गुना करो, 6 दूनी 12, 2 14। इस तरह से आपके सूत्र बनते जाएंगे। अब इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे, तो नाम लिखने के लिए देखो, इस सूत्र में C2H6 में यानी इस सूत्र में C की संख्या हमारी कितनी है, 2। इस सूत्र में C की संख्या कितनी है, 2। तो C2 का पूर्व लग्न कितना होता है, एथ। तो ये पूर्व लग्न बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, एथ धन एन। अनुलग्न नहीं बदलेगा क्योंकि ये आप बना क्या रहे हैं, एल्केन। तो एथ धन एन बराबर एथेन। इस तरह से आप लिखेंगे। इस सूत्र में C की संख्या 3 है, तो आप C3 का पूर्व लग्न क्या होता है, प्रोप। तो पूर्व लग्न आप रखिए, पूर्व लग्न प्रोप और धन एन बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसी तरह इस सूत्र में C की संख्या 4 है, तो C4 का पूर्व लग्न क्या होता है, ब्यूट। यहाँ से देख के लिखेंगे, ब्यूट और धन एन। ये नहीं बदलेगा, आपका बन जाएगा ब्यूटेन। इसी तरह इस सूत्र में C की संख्या कितनी है, 5। तो C5 का पूर्व लग्न है पेंट। धन एन बराबर पेंटेन। इस सूत्र में C की संख्या है 6, तो इसका C6 का पूर्व लग्न होता है हेक्स। तो आप इसका पूर्व लग्न लिखेंगे हेक्स धन एन बराबर क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इसका नाम बन गया हेक्सेन। इस तरह से इनके सूत्र बनते जाएंगे और नाम बनते जाएंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया होगा। तो आगे के और सूत्र बनाते हैं। देखो C6 तक हो गया था। अब C लेते हैं कितने, 7। तो H की संख्या कितनी होगी, 7 का 2 गुना करते हैं, 7 दूनी 14, 2 16। सूत्र बना लेते हैं 10 तक। C की संख्या लेते हैं 8, तो H हो जाते हैं, इसका 2 गुना करो, 8 दूनी 16, 2 18। इसी तरह C की संख्या लेते हैं 9, तो H की संख्या 9 दूनी 18, 2 20। अब देखिए C की संख्या लेते हैं 10, तो H की संख्या लिखते हैं 22।
अब इनके नाम लिखते हैं। तो नाम लिखते समय क्या करते हैं, आपको पता है इस सूत्र में C की संख्या कितनी है, 7। तो 7 का पूर्व लग्न क्या होता है, इसका पूर्व लग्न हेप्ट क्या है, हेप्ट। तो पूर्व लग्न लिखते हैं हेप्ट धन n बराबर हेप्टेन। इस सूत्र में C की संख्या 8 है, तो C 8 का पूर्व लग्न होता है 8 और धन n बराबर आक्टेन। इस सूत्र में C की संख्या 9 है, तो C 9 का पूर्व लग्न होता है नॉन और प्लस अनुलग्न n, तो नाम बन जाता है नॉन n। इस सूत्र में C की संख्या 10 है, तो आपको पता है C 10 का पूर्व लग्न क्या होता है, डेक। तो आप पूर्व लग्न लिखेंगे डेक और प्लस अनुलग्न n, तो नाम बन जाता है डेकन। क्या बन जाएगा, डेकन। अब आप 10 तक ये सूत्र बना लीजिए और नाम लिख लीजिए। ठीक है, बन गए होंगे, ठीक। हटाएं इसको। तो इस तरह से आपके दस एल्केन बन गए। अब जो ये आपने 10 एल्केन बनाए, कितने एल्केन बनाए, 10। इन एल्केनों की श्रृंखलाएं बनाई जाती है। इन एल्केनों की क्या बनाई जाती है, श्रृंखलाएं। अब आप देखो, जैसे आपने मेथेन है CH4 ये लिखते हैं, क्या लिखेंगे, CH4। अब CH4 को हम या में कैसे लिखते हैं, जो आपने 10 एल्केन बनाए इनकी श्रृंखला बनाते हैं, उसी को बोलते हैं कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखलाएं इन्हीं एल्केनों से ही बनाई जाती हैं और इन श्रृंखलाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये श्रृंखलाएं आप नहीं सीखेंगे तब तक आप बिल्कुल आगे, ये जो ग्रुप जोड़े जाते हैं ये सारे ग्रुप जो है उन श्रृंखलाओं पर ही जुड़ते हैं, तभी नए सूत्रों का निर्माण होता है। तो श्रृंखला बनाना बहुत ज़रूरी, इसको सीखना। अब इसमें देखो कैसे बनाते हैं इसको। इस मेथेन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे। अब बच्चों के मन में आता है कि आखिर इस C में 4 ही H क्यों जुड़े, यानी इससे ये कम और ज़्यादा भी तो हो सकते थे। लेकिन आप जाने कि C की संयोजकता कितनी होती है, 4। इसीलिए इस C में H 4 जुड़े हुए हैं, यानी इनकी संयोजकता हमेशा C की संयोजकता कितनी हो, 4। ये 4 बांड संयोजकता के आधार पर ही बने। अब आप देखो
इसकी संयोजकता कैसे देखी जाती है? C का परमाणु क्रमांक 6 होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता है ना आपको, तो आप करते हैं 2,4। जो इसकी संयोजकता कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। यानी C के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। इसलिए C की संयोजकता 4 होती है। C की संयोजकता 4 से ना कम हो ना कभी ज़्यादा, और इसीलिए इसमें आपके H जो जुड़े हैं वो 4 ही जुड़े हैं। अगर आपने एक H कम कर दिया तो सूत्र गलत हो जाएगा, अगर आपने एक H बढ़ा दिया तो सूत्र गलत हो जाएगा। इसीलिए ना तो इसमें 4 से कम ना 4 से ज़्यादा किया जा सकता, क्योंकि C की संयोजकता 4 होती है। तो आप देखो श्रृंखला कैसे बनाएंगे। ये तो आपने मेथेन बना ली, ठीक बात समझ में आ गई होगी। क्या है? ये भी तुम्हारा क्या है? मेथेन। मेथेन को हम इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह देखो एथेन को C2H6 क्या लिखेंगे? C2H6। इसको या में कैसे लिखते हैं? इसकी श्रृंखला बनाते हैं। तो श्रृंखला बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जितनी C हैं उन C को पहले ऐसे लिख लेते हैं, इस तरह से उतनी C लिख ली। इस सूत्र एथेन में C की संख्या कितनी है? 2। तो इन दोनों C को हमने अलग अलग कर लिया, C बॉन्ड C, तो 2 C ये लिख ली। अब इसकी हम श्रृंखला बनाएंगे। तो ये श्रृंखला जो बनेगी C, ये C, तो अब आप गौर करें इसमें, हमने बताया कि आपके C के पास कितने बांड होने चाहिए? 4, लेकिन इसके पास तो एक ही बांड है। कितने कम है बांड? 3। तो एक इधर, एक इधर, एक इधर। देखो इसकी तरह 4 बांड से घिर गया C। इस C को भी 4 बांड से घेरना है, यानी C चारों बांडों से घिरी होनी चाहिए, ऐसे ये घेर दिया। तो आप देख रहे हैं हर एक बांड पे आप क्या करें? एक एक H लगा दें। क्या लगा देंगे? एक एक H लगा देते हैं, ऐसे ये लग गया। अब ये तुम्हारा क्या था? एथेन। तो ये भी क्या है? एथेन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं संरचना सूत्र। क्या बोलते हैं इसको? संरचना सूत्र। या में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इस C में कितने H हैं? 3। और इस C में कितने H हैं? 3। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH3। तो ये कार्बन की श्रृंखला कहलाती है। इन्हें हम क्या पढ़ेंगे? एथेन। तो हम एथेन को 3 तरह से लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब आप श्रृंखला बना लेंगे। तो ये क्या है? एथेन। एथेन लिख लिया, ठीक। अब देखो C3H8, इसका नाम क्या है? प्रोपेन। अब आप प्रोपेन की श्रृंखला बनाएंगे। तो प्रोपेन की श्रृंखला बनाने के लिए आप देखें प्रोपेन में कितने C हैं? 3। जब प्रोपेन में 3 C हैं तो इन C को तीनों को हमें क्या करना है? अलग अलग ऐसे C बॉन्ड C बॉन्ड C, 3 बार इसको हम लिख लेते हैं। अब देखो एक C कितने बांडों से घिरी होनी चाहिए? 4 से, लेकिन इसमें तो एक ही बांड है, तो इसका मतलब 3 बांड लगाने पड़ेंगे। 1 2 3। अब ये 4 बांड से, ये हमेशा ऐसा होना चाहिए, 4 बांड से गिर गई। इसमें कितने बांड कम हैं? इसमें 2 हैं, 1 और 2, तो एक ऊपर कम है तो एक नीचे कम है, तो ये भी 4 बांड हो गए। इसमें कितने बांड कम हैं? अभी एक संयोजकता पूरी हुई है, तो इसमें 3 बांड अभी कम है, 1 2 3, ये लिख लिए। इन्हीं बांडों पर H जोड़ दिए जाते हैं।
जितने बांड हैं आपके एच जोड़ते जाओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एचओं की संख्या अपने आप आ जाएगी यहीं पे। तो ये आपके पास कितने कितने एच हैं? 8 एच हो गए अपने आप। यस, तुम्हें मतलब गिनना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ बांडों को गिनते रहो और एच अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो अब आप देख लीजिए, प्रोपेन में 3 सी हैं, 1 2 3, तो पहली सी में कितने एच हैं? 3। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3। फिर दूसरे वाले सी में कितने एच हैं? 2, बीच वाली में तो CH2। फिर आखिरी वाले में सी कितने हैं? एच कितने हैं? आखिरी वाली सी में एच 3 है तो CH3। तो आप देखो, इसकी जब श्रृंखला बनाएंगे तो ना इसके सी कम हो ना ज़्यादा, ना तो एच कम हो ना ज़्यादा। अगर 8 एच हैं तो 8 एच रहे और सी 3 है तो सी 3 है। तो अब ये प्रोपेन की श्रृंखला बन गई। क्या बन गई? प्रोपेन की श्रृंखला। यानी प्रोपेन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये प्रोपेन की श्रृंखला हैं, इनको आप बनाना सीख लें और आपकी 10 श्रृंखलाएं बनेंगी। क्या है? ये प्रोपेन की श्रृंखला, आप इन्हें नोट करो। ठीक है, नोट हो गया ना? अब देखो, अब आप ब्यूटेन की श्रृंखला बनाएंगे। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। इसको या में कैसे लिखेंगे? देखो, इसमें C की संख्या कितनी है? 4, तो 4 C लिख लेते हैं। C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C, ऐसे 4 लिख लिया। C की संख्या 4 है तो 4 C लिख ली। अब इन C की संयोजकता पूरी करो। इस C की संयोजकता कितनी अभी आई? 1, और अभी इसमें 3 कम है, ऐसे। तो आप 4 बांड कर लें, यानी एक C को 4 बांडों से एक C घिरी होनी चाहिए। इसकी C की संयोजकता 4 होती है। अभी इसकी कितनी संयोजकता पूरी हो रही? 2, क्योंकि ये 2 बांडों से ये C घिरा हुआ है। 1 2, तो कै बांड कम पड़ रहे हैं? 4 बांड होने चाहिए, 2। तो एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे। इसमें भी 2 बांडों की कमी है। ये इस C में कितने बांडों की कमी है? 3 की, क्योंकि एक बांड तो है ही, ऐसे। अब इस पे क्या करें? आप H जोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस, अपने आप हो गए 10। अब या में इसको और कैसे लिख सकते हैं? इस C में देखो, पहली C में कितने H हैं? 3, तो CH3। दूसरी C में देखो 2H, तो CH2। तीसरी C में कितने H हैं? 2H, तो CH2। तीसरी C में कितने H हैं? 3, तो CH3। ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। तो ये और ये अथवा में है। आप ब्यूटेन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एल्केन की क्या है? श्रृंखला। अच्छा, आपको इतना बहुत बता दिया गया। अब आप डायरेक्ट ऐसे बनाएं, और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत जगह घेरता है, इसलिए इस श्रृंखला को हम ज़्यादा नहीं बनाते हैं। और हमें जब किताब में लिखी मिलेंगी तो ये श्रृंखलाएं लिखी होती हैं।
इनके माध्यम से हम सूत्र बनाते हैं। आप ध्यान रखें, चाहे ऐसा समझ लो, इस सूत्र में C4H10 है, तो इसमें C की संख्या कितनी है? 4। तो पहली C में हमेशा कितने हैं? 3H जोड़ें, और आखिरी C में हमेशा 3H जोड़ें, और जितनी बीच में C आती हैं उनमें 2H जोड़ो, तो अपने आप ये श्रृंखला बन जाती है। तो देखो, अब इस तरह नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ब्यूटेन तक तो ऐसे बना दिया, अब हम डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे। तो इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे की श्रृंखला और बनाते हैं। नोट कर लिया होगा ना। देखो, इसको हटाते हैं, ब्यूटेन भी हो गया। देखिए, C5H12, इसको यहाँ में सीधे बना देते हैं, अब उस तरह नहीं बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, पहली C लिखें तो उसमें 3H जोड़ें, CH3। CH3 से शुरू करें और CH3 से अंत करें, और बीच में जितनी C आए उनमें 2H जोड़ते हैं। तो CH3, C को गिनते रहें, कितनी C हैं? 5। तो पहली C में 3H, और बीच वाली जितनी C होती हैं ऐसे, उनमें 2H जोड़ते रहो, बन जाएगी श्रृंखला CH2। गिनो, 1 2 3 4 हो गई। और जैसे ही अंतिम C आती है, जैसे ही अंतिम C आती है तो उसमें 3H जोड़ते हैं, CH3। तो इस तरह से ये श्रृंखला बन गई। तो ये काहे की है? पेंटेन। क्या बन गई है? पेंटेन। तो आप ऐसे बनाना सीखें और इसी का प्रयोग होगा। अब देखो, C6 और H14, इसकी श्रृंखला बनाएंगे या में। देखो, जब इसकी श्रृंखला बनाएंगे तो इसमें C की संख्या कितनी है? 6। तो पहले C में हमने क्या बताया था? 3H जोड़ेंगे, तो CH3, और बीच में जितनी C आए उनमें 2H, तो CH2 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 CH2। C को गिन लें, 1 2 3 4 5, कितनी C हैं इसमें? 6। तो जो अंतिम C आए उसमें फिर से CH3, तो उसमें 3H जोड़ते हैं। तो ये बन गई तुम्हारी हेक्सेन की श्रृंखला। कौन सी बन गई? हेक्सेन। इन्हीं को बोलते हैं कार्बन की श्रृंखला। तो आप ध्यान रखें, 10 श्रृंखलाएं होती हैं, आपको 10 श्रृंखलाओं के नाम बिल्कुल रट जाने चाहिए और क्लियर बन जाने चाहिए, क्योंकि इन्हीं श्रृंखलाओं पर अब ये आपको ग्रुप जोड़ने होंगे। जब अगला ग्रुप पढ़ाया जाएगा तो इन्हीं श्रृंखलाओं पर जुड़ेगा। देखो, C7, तो H कितना होगा? 16। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? या में देखिए, इसमें C की संख्या कितनी है? 7। तो हम CH3 से शुरू करेंगे और CH3 से अंत, और बीच में जितनी C आए उनमें CH2 जोड़ेंगे। ये तो मैं बता चुके हैं, फिर से आप देख लीजिए। CH3 CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 6 CH2। अब 7वीं अंतिम C आएगी तो फिर से आप CH3 कर देंगे, तो ये बन जाएगा हेप्टेन। क्या बनेगा? हेप्टेन। ये श्रृंखला काहे की है? पेंटेन की, ये हेक्सेन की, और ये हेप्टेन की। यानी इन श्रृंखलाओं को आपको कंप्लीट रखना है।
अगर चाहे जैसे इनको लिख दिया जाए तो इनके गिन के, इन सी को गिन के इनके नाम आपको बता देने होंगे। अगर ये श्रृंखलाएं आप सीख गए तो इन्हीं श्रृंखलाओं पर ये ग्रुप जोड़े जाएंगे। सारे सूत्र इन्हीं श्रृंखलाओं पर क्या करेंगे, निर्भर करेंगे। पूरी बुक इसी पर निर्भर करती है। अगर आप ये श्रृंखलाएं नहीं जानते तो फिर आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। हटा दें इनको। देखो अब C8 का बनाते हैं। C8 की श्रृंखला देखो, ऑक्टेन की, C8H18 कैसे बनाएंगे? देखो इस सूत्र में C की संख्या कितनी है, 8। तो हम CH3 से शुरू करते हैं। पहली C में 3 H जोड़ते हैं, पता है आपको। CH3, CH2, 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 CH2। अभी 8 C गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 हुए अभी। CH2। अब देखो ये आखिरी C आ गया। जब आखिरी C आ जाए तो क्या जोड़ेंगे, CH3, बस बन गया। तो ये काय की श्रृंखला हो गई, ऑक्टेन की। काय की श्रृंखला है, ऑक्टेन की श्रृंखला है। इसी तरह से आप सूत्र लिखते हैं फिर से, नोनेन, C9 तो H20। नोनेन की श्रृंखला कैसे बनाई जाएगी? देखो इसमें C की संख्या कितनी है, 9। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, CH3 से। ऐसे CH3, CH2 बता दिया। पहली C में 3 H जोड़े जाते हैं, CH3 से शुरू करते हैं और CH3 से अंत करते हैं। बीच में जितनी C आती हैं उनमें CH2 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 जोड़ते रहते हैं। ये CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 6 7 8, नमी C आ गई, जोड़ दिए। और आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें, जितने C इसमें होंगे उतने C इस श्रृंखला में होने चाहिए। जितने H इस अणुसूत्र में होंगे, इसमें होंगे, उतने हाइड्रोजन आपके श्रृंखला में होने चाहिए। यानी C और H की संख्या श्रृंखला में और अणुसूत्र में दोनों में बराबर होनी चाहिए। अब आप जैसे देखेंगे कि इस सूत्र में 9 C हैं तो 9 इसमें हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। H आप देखना चाहते हैं 20 हैं तो आप गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 6 किनारों पर हैं, 3 इधर तो 14 6 20। तो आपके H भी उतने रहने चाहिए और C भी उतने रहने चाहिए और श्रृंखला बन जाए। अगर आपने इसमें C और H कम ज़्यादा कर दिए या तो आपका सूत्र गलत हो जाएगा। अब आप देखो इसकी ये श्रृंखला काहे की बन गई, नोनेन। क्या बन गई, नोनेन। अब इसको आप नोट कर लें, ठीक है, नोट हो गया। हटाएं इसको।
देखो अब डेकेन की श्रृंखला बनाएंगे, C10 और H22। क्या बनाएंगे? डेकेन की श्रृंखला। इसमें C की संख्या कितनी है? 10। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? CH3 से। ठीक, या में देखो इसको बनाते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, C गिनते रहेंगे। C कितनी लिखेंगे? 10 तक। CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बस इतना ध्यान रखें इस श्रृंखलाओं को बनाते समय कि पहले सी में 3H और आखिरी सी में 3H, बीच में जितनी सी आए उनमें आप कितने 2H जोड़ेंगे। अपने आप C और H बैलेंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप ऐसे इनकी श्रृंखलाएं बनाना सीख लें। ये काहे की है? डेकेन। क्या है? डेकेन। आप इनको 1-2 बार बनाएंगे या लिखेंगे तो खुद ही आपको तैयार हो जाएंगे और इसे याद नहीं करना होगा, अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। जो आपको सिस्टम बताया गया है उसको अपनाएं और इनको लिखें ज़रूर। लिख के तैयार करेंगे तभी तैयार होगा, नहीं तो ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। आप कॉपी और पेन लें और उस पर इसको लिखें। अब देखो ये डेकेन की श्रृंखला है और ये C और H अपने आप बैलेंस होते हैं। जैसे जो तुम्हें सिस्टम बताया गया उसको आप अपनाएं। ठीक है, फिर आज इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में अन्य ग्रुप फिर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसे नोट कर लें।